हिमाचल की जनता की नजर आज हिमाचल विधानसभा पर थी। अब जो कहा जा रहा है उसकी सच्चाई क्या है, अब जो पार्टी के प्रतिनिधि है, पार्टी के प्रवक्ता है, वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हमारे साथ करण नंदा साहब बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, विजय डोगरा साहब कांग्रेस की तरफ से सीधे इस चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम विपक्ष के पास आज जाना चाहेंगे क्योंकि विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। विपक्ष की तरफ से करण नंदा साहब, आप बता सकते हैं बीजेपी ये क्या कह रही है? अल्पमत में सरकार आ गई है, जनादेश खो चुकी है सुखू सरकार, एक राज्यसभा सीट के लिए चुनाव, इतना राजनीतिक बवाल क्यों कर रहे हैं आप? जो ये राज्यसभा का सच चुनाव है जी, और इसमें देखा जाए तो कांग्रेस की जो अंतरकला है वो बहुत, राजेंद्र राणा जी उन्होंने भी सरकार के विरुद्ध बयान दिया। उससे बाद अगर आप सुधीर शर्मा जी ने कांग्रेस सरकार, चौधरी जो इनके मंडी के जिला अध्यक्ष है उन्होंने किया, प्रतिभा सिंह जी जो आपका करण जी, मैं आपके पास जुड़ूंगा, आपके पास आऊंगा क्योंकि अभी आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। विजय डोगरा साहब भी कांग्रेस से हमारे पास जुड़े हुए हैं। विजय डोगरा जी, एक सवाल है आपसे, यहां पर आप अपनी पार्टी के विधायकों को समझा नहीं पा रहे हैं, जो विहिप किया गया उसका अनुसरण वो नहीं कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन किया जा रहा है। और इस राज्यसभा की एक सीट के चुनाव से पहले हमने राजेंद्र राणा साहब को सुना, वो बगावती सुर अख्तियार किए हुए थे। ये क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में? सबसे पहले तो क्योंकि ये बड़ा एक ऐसा विषय है जिस विषय को लेकर मैं कहना चाहूँ, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपर हाउस के लिए एक व्यक्ति किसी को जाना है। कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है या भारतीय जनता पार्टी का, हर व्यक्ति अपना अपना वोट तो लगाएगा। जहां तक हित की बात, कांग्रेस के हमारे 40 विधायक एकजुटता के साथ रहने की बात कर रहे थे, और लेकिन जिस तरह से अब ये सारे चैनल पे, मैं आपके चैनल पे सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज बातें कर रही, इन बातों से ऐसे लगता है क्योंकि बौखलाहट तो कहीं ना कहीं दिखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से भिड़ के बाद सभी विधायक वहां पे मौजूद हुए और के वोट डालना हर व्यक्ति का अधिकार है, और कांग्रेस इस बात के लिए भी आश्वस्त है कि हमारे जो लोग हैं सर, करण नंदा साहब के पास भी आऊंगा। एक बार हम मौजूदा स्थिति बता देते हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, उसके बाद हम एक बार फिर से हमारे मेहमानों के पास चलेंगे। अभी हिमाचल विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है वो एक बार समझिए आप, हम एक एक करके आपको विस्तार से बता रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा कितना है? 35 का है, 68 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी के पास अच्छा खासा बहुमत आया 40 सीटों का चुनाव के नतीजे में। 68 सीटों में से 40 सीट कांग्रेस पार्टी के पास है, अन्य के पास 3 थी और बीजेपी के पास 25 सीटें आई थी। अब जो मौजूदा स्थिति है वो तो बता रही है कांग्रेस को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरा मसला है, अब जो बगावत के सुर अख्तियार किए हुए हैं कुछ विधायक, और ऐसा कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है और उसके बाद नाराजगी अगर जाहिर करते हैं खुले तौर पर कांग्रेस के विधायक, जिनकी संख्या 9 बताई गई, तब क्या होगा वो भी बताते हैं। अब आपको फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूला राज्यसभा सीट का क्या है वो फॉर्मूला दिखाइए। अभी जो आपने दिखाया ये वो फॉर्मूला है, हिमाचल से राज्यसभा जाने का जो फॉर्मूला है वो जान लीजिए। कुल विधायकों की संख्या 68 है। अब राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव है, बहुत बारीकी से समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा। एक विधायक की जो वोट की वैल्यू है वो 100 होती है, यानी कि एक विधायक है उसकी 100 की वैल्यू है, या 100 वोट मान लीजिए, जो राज्यसभा के लिए वो चुनाव के लिए अपना वोट देता है। इसमें क्या होता है, आगे जो वोट की वैल्यू है, टोटल जो सीटें हैं उससे उसे गुणा करते हैं, यानी कि एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 है और जितनी विधानसभा की सीट है उसको गुणा करके आता है 6800 वोट की टोटल वैल्यू।
अब ये जो फॉर्मूला है उसको आगे आप समझेंगे तो आपको मालूम होगा कैसे एक राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव हो रहा है और कौन चुनाव जीत कर जाएगा। इसमें आगे भाग करता होता है। जितनी सीट के लिए चुनाव है वो है एक सीट हिमाचल की जिसके लिए चुनाव चल रहा है, उसमें एक जोड़ना होता है और टोटल संख्या क्या आ गई 1 + 1 = 2। और टोटल वैल्यू कितनी हुई थी जो हमने पहले आपने देखी थी, अगर आप देख सकते हैं तो चौथे पॉइंट में आप समझिए 6800 को फिर हम भाग करेंगे 2 से। अब ये आता है लगभग 3400 के करीब। 3400 = यानी कि एक विधायक 100 वैल्यू तो 3400 मतलब 34 विधायक। अब एक सीट जीतने के लिए यानी कि 2 प्रत्याशी हैं, एक तरफ बीजेपी का एक तरफ कांग्रेस का, 34 विधायकों का समर्थन चाहिए। जिसके 34 विधायक यानी कि जिसके समर्थन में 34 विधायकों ने वोट डाला है वो राज्यसभा जाएगा हिमाचल प्रदेश से। अब वो आंकड़ा समझिए, मौजूदा स्थिति दिखाइए एक बार फिर से, मौजूदा स्थिति को समझिए। अब मैंने आपको बताया कि 34 विधायक वोट डालेंगे तो राज्यसभा कैंडिडेट जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी के अगर फिलहाल जो पास में 40 विधायक का समर्थन 3 दे रहे हैं अन्य, तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि 34 चाहिए, 43 का आंकड़ा बनता है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं कि 9 तो ऐसे विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं, 40 में से माइनस कीजिए वो आंकड़ा आता है 31 का, अगर आप अन्य भी घटा देंगे तो और नीचे आंकड़ा आता है। लेकिन फिर भी हम कांग्रेस के मान लीजिए 40 को माइनस करते हैं 9 से, 31 का आंकड़ा आता है। और वही 9 अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो आप समझिए गुणा भाग जमा घटा सब कर लीजिए और एक फॉर्मूला इसमें बहुत आसान सा है, 25 + 9। इसमें आप सोचिए कि 34 का आंकड़ा बीजेपी के पास चला जाता है। ये आप समझिए कि हिमाचल में बगावत अगर हो गई तो फिर विधानसभा की स्थिति क्या बनेगी, ये भी तो बड़ा सवाल है। जो बहुमत का आंकड़ा वो 35 का है, कांग्रेस पार्टी के पास पहले 40 थे, अगर क्रॉस वोटिंग हुई है और बगावत हो जाती है, ये सिर्फ संभावना है, ये हम सिर्फ आपको बता रहे हैं जो खबरें आ रही हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं। फिर बीजेपी के पास 37 तक विधायक हो सकते हैं अगर अन्य और कांग्रेस के 9 बगावती उनके पास आ जाते हैं, उनको समर्थन देते हैं तो। 34 का जो 34 है राज्यसभा के लिए चाहिए, 35 बहुमत का आंकड़ा है विधानसभा में सरकार बनाने के लिए, 37 बीजेपी के हो सकते हैं और फिर माइनस होकर कांग्रेस पार्टी के साथ महज 31 विधायक रह जाएंगे। तो सत्ता इस सूरत में पलट सकती है। यह हमने आपको समझाया और आपको उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। ये चर्चाओं का खेल है और चर्चाओं के खेल के मुताबिक ये आपको हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहा कि चल क्या रहा है हिमाचल में। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इसी मसले पर। हमने ये सारी बातें आपको समझाई बताई है, उसके बाद मेहमानों के पास आएंगे, कुछ और आपको बयान भी सुनवाते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल जो थी वो बहुत देखी गई दिन भर और बहुमत के बाद भी कांग्रेस को झटका लगता हुआ नजर आया है। सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस के 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। अब ऐसे में वाकई में ये हुआ है तो शाम तक खबर आ जाएगी कौन कौन से वो विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव में उलटफेर की आशंका जताई गई। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और हर्ष महाजन बीजेपी के उम्मीदवार है, उनके बीच मुकाबला है और कड़ा मुकाबला अब हम कह सकते हैं। आप सोचिए किसी की सरकार है, उसको आंकड़ा चाहिए, वो उसके पास है, लेकिन आंकड़ा होने के बाद भी अपने रूठे हुए हैं। उनको मनाने की जो कोशिश थी वो नाकाम हुई है क्या, ये सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलेगा शाम तक या रात तक आपके सामने होगा कि आखिरकार कौन राज्यसभा जा रहा है, हर्ष महाजन या फिर सिंघवी साहब। विजय डोगरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। विजय डोगरा साहब अपनी बात पूरी कीजिए। सर, बीजेपी की तरफ से ये माहौल बना दिया गया है कि आपकी जो सरकार है वो जनादेश खो चुकी है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अभी कुछ कहना शायद ये जल्दबाजी हो और भारतीय जनता पार्टी तो क्योंकि पहले दिन से, जिस दिन से सरकार बनी थी तो उसी दिन से कह रहे थे कि हम लोग जनादेश खो चुके, लेकिन अभी क्या होता है आप देखते जाइए। क्योंकि आज अभी जब तक कोई बात सामने नहीं आ जाती, ये कहना कि हम लोग जनादेश खो गए, हम लोग अपने लोगों को खो गए। हमारे जो 40 के 40 विधायक जीत के आए, एक से एक धुरंधर है और वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को कहीं कुछ सुनना पड़े, कुछ खोना पड़े। और आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कोशिश की है कि सभी को पूर्ण मान सम्मान के साथ उनको साथ लेके चलने का उन्होंने प्रयास किया है। और अगर फिर भी कुछ ऐसी घटनाक्रम घटता है तो कांग्रेस हाईकमान इसको कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। लेकिन आज जिस तरह से ये जो आकलन लगाया जा रहा है, 9 विधायक क्रॉस 3, हमने तो क्योंकि हमने 40 विधायकों की बात, 40 विधायक हमारे पास है, अगर 40 में से 9 चले जाते हैं तो हमारे पास 31 है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे विधायक ऐसा नहीं करते।
और जो जारी हुआ था, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने, प्रदेश हाईकमान से जो लोग आए थे उनकी सभी के डोगरा साथ साहब, मुख्यमंत्री की तरफ से यह बयान देना कि अगर विधायक बिके नहीं होंगे, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके तो और भी नाराज विधायकों को गुस्साने का काम कर रहे हैं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। मैं एक बात ये कह दूं, क्योंकि कौन बिकता है कौन नहीं बिकता है वो तो समय के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। वो 5 बजे के बाद जब गणना शुरू होगी उसके बाद, मतगणना के बाद पता लगेगा। लेकिन अगर इस तरह का होगा तो शायद ये लोकतंत्र के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला होगा कि हम जिस पार्टी के नाम से हम जीत के आते हैं, चुन के जाते हैं, अगर हम उसके साथ अगर इस तरह का हम व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसा कुठाराघात करते हैं, तो इससे बड़ी कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात और हो नहीं सकती। और बिकना या नहीं बिकना, उनकी आत्मा उनको कैसे चोटेगी वो मुझे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जितने हमारे हिमाचल की जनता इस समय आपको देख रही है, करण नंदा साहब को देख रही है और सुन रही है। मैं तो ये भी जानना चाहता हूं डोगरा साहब, ये विधायक बिकते भी हैं क्या? कौन सी मंडी है जहां पर रेट लगाया जाता है इनका? बिल्कुल, मैं आपके साथ मैं तो ये जानना चाहता हूँ, जनता भी जानना चाहती है, वोट देती है जनता। मैं जनता तक की बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर इस तरह की अगर कोई कृत्य होता तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रदेश के लिए नहीं, देश की राजनीति के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 10 साल से जो खरीदो फरोख्त का जो खेल खेल रही है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई प्यार से नहीं मानता तो ईडी, सीबीआई, इस तरह का जो आज काम हो रहा है इस देश में तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे ये जो हर्ष महाजन जी है, हर्ष महाजन जी को कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, लेकिन वो भी मौके पे कांग्रेस पार्टी। लेकिन आप अपने विधायकों की नाराजगी तो दूर नहीं कर पा रहे हैं डोगरा साहब। विधायकों की नाराजगी दूर कर दे तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप अगर मंत्री पद दे देते, राजेंद्र राणा साहब तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खुलकर कह रहे हैं कि मेरा नाम काटा गया मंत्री पद, अच्छा भला नाम आ गया उनका, काट दिया गया। कमल जी, एक बात आपके इस चैनल के माध्यम से कह दूं कि आदरणीय राजेंद्र राणा जी जब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए, ठीक है, और 2012 से लेकर 17 तक हमारे वो एसोसिएट मेंबर है, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नाम, उनको कार्यकारी अध्यक्ष इस प्रदेश का बनाया गया और उनको जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने बखूबी निभाई। लेकिन ये बात देना या नहीं देना ये तो प्रेरोगेटिव हमारे हाईकमान का है, कांग्रेस के हाईकमान के लोगों का। ठीक है सर। लेकिन मैं एक कार्यकर्ता और प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग अगर हम लोग अपने बलबूते पे हम लोग अगर पार्टी का काम करते हैं तो हमारे जो नेतागण है जी, नेतागण भी अच्छा आचरण करें और उस आचरण के साथ आगे। ठीक है विजय डोगरा जी, करण नंदा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अब उनके पास चलते हैं, उनका भी पक्ष हम जान लेते हैं। करण नंदा जी, मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल करता हूं और ये सवाल जो विजय डोगरा साहब ने बातें की उसके आधार पर है। वो कहते हैं कि आप ऑपरेशन लोटस में लग जाते हैं, लोकतंत्र को लूटने का काम अगर कोई कर रहा है बीजेपी कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी आरोप लगा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ का मामला गया तो वहां पर इस तरह की टिप्पणी हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हिमाचल में भी यही सब कुछ होने जा रहा है क्या? देखिए, हिमाचल प्रदेश में और हम अभी से जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे थे, ये साफ दिख रहा था इनके विधायक महसूस कर रहे थे। लगातार इन्होंने बयानबाजी करी है, इनके लोग जो है कोई काम नहीं हो रहे हैं। इनको करण नंदा साहब, मैं आपको फोन लाइन पर जोड़ रहा हूं, मैं अपनी टीम को कहूंगा आपको फोन लाइन पर जोड़े क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। डोगरा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डोगरा साहब, ये जो हिमाचल की जनता देख रही है, जनादेश तो आपके पक्ष में है, कांग्रेस को वोट दिया गया। अब ये अगर होता है, अगर क्रॉस वोटिंग हुई होगी और उसके बाद यहां तक की बात आ गई है कि ये तो जनादेश खो चुके हैं, अल्पमत में सुक्खू सरकार आ चुकी है, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है विपक्ष की तरफ से, इससे आपको ये लगता नहीं है कि जो विधायक हैं आपके, उनको आप समझा नहीं पाए, उनको आप बता नहीं पाए? आप जो गारंटी देने की बात कर रहे थे 1 साल में आपने क्या दिया, ये जनता पूछ रही है, विपक्ष ये कह रहा है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनकी तरफ से भी बातों में नाराजगी झलक रही है। ये सब कुछ एक तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ लग रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, हम लोग संगठन के आदमी हैं और संगठन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह ने
बातें कही और सरकार और संगठन क्योंकि बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले वो लाहौल स्पीति में थे, काजा में जी, और इकट्ठे मिलकर जो 1500 रुपए की गारंटी देने की बात थी, वहां से इकट्ठे बैठ के लॉन्च किया गया ये कार्यक्रम। मैं नहीं समझता हूं कि हमारा संगठन और सरकार में कहीं तालमेल नहीं था। रही बात विधायकों की नाराजगी की, मैं फिर ये कह रहा हूं आपके इस चैनल के माध्यम से और बड़े उसके साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं जी, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी का जो नेता है, जी, दोनों के बीच एक ऐसा सामंजस्य होना चाहिए। और ठीक है, सबको तो हर चीज नहीं मिलती है, हम लोग भी टिकट के दावेदार रहे हैं, हमें ठीक है। टिकट नहीं मिलता तो क्या हम लोग उसका विरोध करते हैं? जी, जी, जिन लोगों ने, क्योंकि पार्टी जब नाम देती है, विजय अगर जी, आपने आपके चैनल ने ठीक है, अगर आपके चैनल ने हमें बुलाया तो हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, बिल्कुल, हमने बिल्कुल, बुलाया सही कहा और आपने। जिम्मेदारी के साथ बात करना हमारा फर्ज है। उसी जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूँ कुछ विजय जी, बीच में आपको रोक रहा हूँ क्योंकि करण साहब के पास मैं बहुत कम समय के साथ गया हूँ। अब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं ऑपरेशन लोटस का और लोकतंत्र को लूटने का, इस तरह के आरोपों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री के बचकाना बयान है। कोई अपने विधायकों को भला ये कहता है कि वो बिक गए हैं, इससे ज्यादा जो है वो विधायकों की बेइज्जती हो ही नहीं सकती। और मेरे ख्याल से यही एक चीज है। आप देखिए, मुख्यमंत्री का रवैया पिछले 1 साल से यही है कि ना इन्होंने विधायकों से मिलना, ना इन्होंने अपने सेक्रेटरीट जाना, इनके जितने भी विधायक इनसे मिलने आए तो इनके काम नहीं करना। अभी तो ये सुनने में आया था कि इंडिपेंडेंट को बोल रहे थे कि भाई साहब, आपकी विकास निधि को रोक दिया जाएगा, अगले 4 साल के लिए विकास निधि नहीं मिलेगी इंडिपेंडेंट को अगर जो है आप चुनाव में ऐसे करें। तो अब देखिए कितना प्रेशर बनाते हैं। और आप देखिए आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में पूरी जगह जितने भी आपके अनुसारी संगठन है वो सारे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और जब से मुख्यमंत्री सत्ता में आए हैं, ये केवल दोस्तों और यारों की सरकार चल रही है। इसमें जितनी भी अपॉइंटमेंट्स मिल रही है ये केवल मात्र अपना और पराया करके दे रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, राजेंद्र राणा ओपन रिवोल्ट किया, उसके बाद जो है आपके सुधीर शर्मा जी जो है धर्मशाला, उन्होंने ओपन रिवोल्ट किया। प्रकाश चौधरी जिला अध्यक्ष ने 12 लोगों को लेकर इस्तीफा दिया। कुलदीप राठौर जी जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जो है लगातार ये बयानबाजी करी कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने सीधा बोला कि बोलते देखिए हमारे कार्यकर्ता जो है बिल्कुल पार्टी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, सरकारों में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, दिन रात काम करके पार्टी को जिताया, आज ये मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री ने लगातार जो है वो कुछ नहीं किया, वो केवल मात्र भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने पार्टी को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर डाला और आज जो है इनके जितने भी संगठनात्मक विधायक है वो सारे के सारे घुटन महसूस कर रहे हैं। और वो घुटन इस प्रकार नहीं है, वो इस प्रकार हो गई है कि वो रोष में निकल कर आ रही है। और अगर ये क्रॉस वोटिंग हो रही है तो ये सरकार और मुख्यमंत्री के शासन के अगेंस्ट है, इसमें बीजेपी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर हम ये राज्यसभा सीट जीतते हैं तो ये सरकार जो है ऐतिहासिक निर्णय देखने वाली है कि ये सरकार का फाइनेंशियल बिल भी नहीं पास होगा और ये सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप सरकार बनाएंगे क्या? आप सरकार अगर ऐसा ही रहा, हिमाचल प्रदेश अगर वोट जो है राज्यसभा चुनावों में ज्यादा पड़ा तो सरकार निश्चित रूप से गिरी मानी जाएगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। कि अगर राज्यसभा में 37 वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता चलाने के लायक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी सत्ता चलाने के लायक है, क्योंकि 40 सीटें जो कांग्रेस के पाले में थी और 25 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में थी। तो कांग्रेस पार्टी के नेता तो फिर ये आप कह रहे हैं कि जनादेश खो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं जनादेश लूटने वाले हैं। देखिए, ऐसा है, हमने साफ कहा है, हमने आपको मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली बता दी है। जब वो सुनते ही नहीं है, जब वो किसी को राय देने की अनुमति ही नहीं देते हैं, तो क्या घुटन के घर में कोई रहना चाहेगा? वो खुद घर से निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहेगा। तो ये खुली हवा के जितने भी परिंदे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोट दे चुके हैं, ये निश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा अब तक ये जानकारी पहुंच गई करण नंदा साहब की क्रॉस वोटिंग वाकई में हुई और 9 विधायकों ने की है? ये देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसे बैलेट पेपर्स खुले हैं जिसके अंदर कांग्रेस के पाले से वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में आया है। सिर्फ केवल 68 वोट्स काउंट होने हैं और 5:15 बजे तक तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, उस पर हमारी नजर भी बनी हुई है। अंतिम रिएक्शन विजय डोगरा साहब आपका, पिक्चर क्लियर हो जाएगी और ये पिक्चर हिट होगी बीजेपी की, कांग्रेस की पिक्चर फ्लॉप होगी, ये बात कह रहे हैं करण नंदा साहब? तो करण नंदा साहब भी एक जिम्मेदार प्रवक्ता है पार्टी, लेकिन मैं एक बात ये कह दूं कि हम लोग क्योंकि कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कहूंगा
राज्यसभा की एक सीट के लिए जिस तरह से ये चुनाव हो रहा है, और इस चुनाव में अगर कुछ इस तरह की अगर बात होती है तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा और लोगों का विश्वास राजनेताओं के ऊपर से उठ जाएगा, ये मैं कहना। ठीक है, और एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि जी बोलिए। आज हमें स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छा व्यवहार और अच्छा आचरण करके स्वयं उदाहरण पेश करना पड़ेगा, अन्यथा देश में जो हालात बने हैं उन हालातों को देखते जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इंटेलेक्चुअल लोग, मुझे लगता है कि वो मतदान करना भी नहीं जाएंगे। और अगर पार्टियों से टिकट लेके अगर उसके बाद अगर होती है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई चाहे हम जीत भी गए हो, लेकिन इससे बड़ी शिकस्त कोई और हो नहीं सकती। ठीक है। जब हम कसम खाते हैं कि हम जिस झंडे के नीचे खड़े हैं, आपको रोकना चाहूंगा बीच में, मेरे पास समय की कमी है। जो मैं समझा हूं आप दोनों की बातों से, उसमें हम कंक्लूड करते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। करण नंदा साहब आपका भी धन्यवाद, विजय डोगरा जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में आप शामिल हुए। तो कंक्लूजन की बात चल रही थी। इतना सा समझ में आता है कि एक तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जनादेश सुक्खू सरकार खो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ सुक्खू सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि जो बिकेगा या जो विधायक बिक चुका होगा उसको पार्टी देखेगी। लेकिन जनादेश की बात हो रही है तो जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आ गया था 1 साल पहले से ही, और 1 साल बाद की स्थिति आप देखिए। क्या ये वाकई में सियासी भूचाल सत्ता को पलट सकता है? ये सवाल बड़ा है। इस सवाल को यहीं पर हम छोड़ते हैं, क्योंकि अभी हम राज्यसभा की एक सीट के लिए जो चुनाव का नतीजा आ रहा है उस पर नजर हमारी बनी रहेगी।